नमस्कार, ज़ेहलचल न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। भारत से लगभग 8000 किलोमीटर दूर उत्तरी अटलांटिक महासागर ग्रीनलैंड के दक्षिण में स्थित अपेक्षाकृत ठंडे पानी का एक बड़ा क्षेत्र, जिसे कोल्ड ब्लॉब या ग्लोबल वार्मिंग होल कहा जाता है, भारतीय मॉनसून के पैटर्न को तेजी से बदल रहा है। शोधकर्ताओं ने पाया कि यह कोल्ड ब्लॉब वायुमंडल में तीव्र गति से चलने वाली हवाओं यानी जेट स्ट्रीम के व्यवहार को प्रभावित करता है, जिससे अरब सागर से उठने वाली नमी उत्तर पश्चिम भारत जैसे राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की ओर खींची चली जा रही है। इस वायुमंडलीय बदलाव के कारण जहां उत्तर पश्चिम भारत में बारिश की प्रवृत्ति बढ़ रही है, वहीं गंगा के मैदानी इलाकों इंडो गैंगेटिक प्लेन सहित देश के कुछ अन्य प्रमुख कृषि क्षेत्रों में बारिश घटने और सूखे का गंभीर जोखिम पैदा हो गया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि 1.5 अरब से अधिक आबादी की आर्थिक स्थिरता और खाद्य सुरक्षा सीधे तौर पर मानसून पर निर्भर है। इसलिए भविष्य के मौसम पूर्वानुमानों और जलवायु मॉडलों में अटलांटिक महासागर में होने वाली इस रहस्यमय हलचल को शामिल करना बेहद जरूरी हो गया है। बिहार की राजधानी पटना के मुसलेपुर हाट इलाके में स्थित प्रसिद्ध शिक्षक और यूट्यूबर खान सर के कोचिंग संस्थान के बाहर असामाजिक तत्वों द्वारा हमला और तोड़फोड़ की घटना सामने आई है, जिसमें एक सुरक्षा गार्ड घायल हो गया है। इस घटना के बाद इलाके में भारी तनाव फैल गया और बुधवार सुबह बड़ी संख्या में छात्रों ने सुरक्षा की मांग को लेकर संस्थान के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया, जिसके चलते वहां भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा है। खान सर ने आरोप लगाया है कि बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा के शानदार नतीजों और उनके संस्थान की बेहद कम फीस से परेशान होकर प्रतिद्वंदी रिवल कोचिंग संचालकों ने साजिश के तहत ये हमला करवाया है, जिन्होंने पहले भी कोचिंग को बम से उड़ाने की धमकी दी थी। फिलहाल पटना पुलिस ने घायल गार्ड और स्थानीय लोगों के बयान दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और पुलिस अधिकारियों सिटी एसपी का कहना है कि वे घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रहे हैं, जिसमें अब तक 10 से 12 संदिग्धों की पहचान की जा चुकी है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ओंगा के 81वें सत्र के अध्यक्ष पद के लिए न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में हुए बेहद कड़े और दिलचस्प मुकाबले में बांग्लादेश के विदेश मंत्री डॉक्टर खलीलुर रहमान ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है। इस द्विपक्षीय चुनाव में एशिया प्रशांत समूह की ओर से दावेदारी पेश कर रहे डॉक्टर रहमान को 193 सदस्य देशों में से 99 वोट मिले, जबकि उनके प्रतिद्वंद्वी और साइप्रस के विशेष दूत एंड्रियास एस काकोरिस को 91 वोटों के साथ हार का सामना करना पड़ा। इस शानदार चुनावी सफलता के बाद बांग्लादेश लगभग 4 दशकों 40 साल के लंबे अंतराल के बाद दूसरी बार दुनिया के इस सबसे बड़े बहुपक्षीय मंच के शीर्ष पद पर वापसी कर रहा है, जिससे वैश्विक स्तर पर उसकी राजनयिक साख और कद में बड़ा इजाफा हुआ है। नवनिर्वाचित अध्यक्ष डॉक्टर खलीलुर रहमान आगामी सितंबर माह में वर्तमान यूएनजीए अध्यक्ष और जर्मनी की पूर्व विदेश मंत्री एनालिना बेरबॉक का स्थान लेंगे और उन्होंने अपने 1 वर्ष के कार्यकाल के दौरान वैश्विक शांति, सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों के बेहतर संचालन को अपनी मुख्य प्राथमिकताओं में शामिल करने का संकल्प जताया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं, विशेषकर नीट यूजी पेपर लीक विवाद को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए इसे पूरी एक पीढ़ी के साथ विश्वासघात करार दिया है। तिरुवनंतपुरम में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने देश की परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल उठाए और कहा कि जब छात्र सालों तक कड़ी मेहनत करने के बाद ये देखते हैं कि पूरी प्रक्रिया भ्रष्टाचार, बेईमानी और पेपर लीक से दूषित हो चुकी है, तो उनका भरोसा पूरी तरह टूट जाता है। थरूर ने वैश्विक स्तर पर होने वाली पारदर्शी परीक्षाओं जैसे एसएटी और कैम्ब्रिज का उदाहरण देते हुए पूछा कि आखिर क्यों सरकारी नियंत्रण में होने वाली राष्ट्रीय परीक्षाओं की निष्पक्षता सुनिश्चित करने में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए और मंत्रालय पूरी तरह नाकाम साबित हो रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस बार होने वाली प्रशासनिक अक्षमता की अंतिम जिम्मेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की है। गौरतलब है कि कथित अनियमितताओं और सीबीआई जांच के बीच नीट यूजी 2026 की परीक्षा को 21 जून तक के लिए पुनर्निर्धारित किया गया है, जिसके खिलाफ देश भर के छात्र संगठनों का विरोध प्रदर्शन लगातार तेज हो रहा है। ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर तोताघाटी के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है, जहां यात्रियों से भरी एक महिंद्रा जाइलो कार अनियंत्रित होकर लगभग 250 मीटर गहरी खाई को पार करते हुए सीधे गंगा नदी में जा गिरी। इस दुखद दुर्घटना में कार सवार 3 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं, जबकि चालक सहित 4 अन्य लोग अभी भी तेज बहाव वाली नदी में लापता हैं। घटना की सूचना मिलते ही राज्य आपदा प्रतिवादन बल एसडीआरएफ और स्थानीय पुलिस की जल पुलिस डाइवर टीमों ने मौके पर पहुंचकर तुरंत एक व्यापक सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि कार में सवार सभी यात्री हरियाणा के सोनीपत के रहने वाले थे, जो बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर वापस लौट रहे थे।
फिलहाल पुलिस ने मृतकों के परिजनों को सूचित कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पूरी खबर पढ़ें जी हलचल पर लाइक, शेयर और फॉलो करें। जय हिंद।